आपको वो चीजें बताऊंगी कि जो नई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पेरेंट्स के लिए लेकर आई है। तो आपको दिख भी रहा है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, और आप जब पीटीएम में जाएं तो स्कूल से रिपोर्ट कार्ड नहीं, प्रोग्रेस कार्ड पूछो और इसको देखे कैसे। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम माय बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक पूरा वीडियो दिखेगा। देखिए, अब तक आप जो चैनल देख रहे हैं उसके ऊपर मैंने बहुत सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एनईपी एनसीएफ को टीचर्स और स्कूल के लिए बहुत सरल बनाने की कोशिश करी है। लेकिन अब से मेरे हर वीडियो में पेरेंट्स इसको कैसे समझें और जो बच्चे 9, 10, 11, 12 और हायर एजुकेशन में हैं उनके लिए पॉलिसी के मायने क्या, वो इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, बच्चों और पेरेंट्स कैसे इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। तो चलिए आज हम समझते हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, मैंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स खोल के रखे हैं ऊपर, पर आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये नर्सरी के लिए बाल वाटिका 1 उसके लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है। देखिए इतना बड़ा प्रोग्रेस कार्ड है, कैसे स्कूल इसको भरेगा। सबसे ज्यादा मजेदार बात पता है क्या है, इसके अंदर अब तक आपने क्या देखा था, टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो रिपोर्ट कार्ड भरते हैं, लेकिन आप रिपोर्ट कार्ड भरेंगे साथ में पेरेंट्स भी, और 2 और स्टेक होल्डर है। जानना चाहेंगे कौन? आपका बच्चा खुद, द चाइल्ड, बच्चा खुद रिपोर्ट कार्ड भरेगा, और तो और आपका बच्चा और दूसरे बच्चे पीयर्स जो उसके साथ के पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं वो भी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड भरेंगे। तो है ना मजेदार कि सारे स्टेक होल्डर मिलकर रिपोर्ट कार्ड नहीं, प्रोग्रेस कार्ड, क्योंकि रिपोर्ट होती है थाने के अंदर, है ना, और बच्चा लगातार प्रोग्रेस करता है। तो इस शब्द का भेद कर लें। तो अगर आपका स्कूल आपसे कह रहा है कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड ले लीजिए, आप तो पूछ लीजिए कौन सा सवाल कि भाई हमने सुना था अपना अग्रवाल कह रही थी कि प्रोग्रेस कार्ड होगा आपसे। तो देखते हैं फिर वो क्या जवाब देते हैं, पता चलेगा। चलिए ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या होगा इस प्रोग्रेस कार्ड के अंदर, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल अबाउट मी, बच्चे को क्या पसंद है, बर्थडे के जस्ट अबाउट, है ना, सारी डिटेल्स, कौन से एनिमल्स, कलर्स, फूड्स क्या पसंद है उसको। आप देख रहे हैं यहाँ पर साल में 2 ही टर्म है, तो बार बार बच्चे का एग्जाम लेना, भाई छोटा बच्चा है, फाउंडेशनल ईयर में इनपुट तो जाने दो पहले, फिर तो हम उसको चेक करेंगे। यहाँ पर है 3 शब्द, मेरे सुनिएगा, असेसमेंट एज लर्निंग जो पढ़ाया जा रहा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या पढ़ाया जा रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, माने जब असेसमेंट होगा उससे भी बच्चा सीखेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई परीक्षा हो रही है बच्चे की, भाई कोई ऐसे अग्नि परीक्षा से कर देते हैं। मैंने देखा कुछ रील्स के अंदर बच्चे कह रहे हैं हम बड़े होके ना एग्जाम को बैन कर देंगे। इतना डर, इतना हवा बन गया एग्जाम बच्चे के लिए। अरे एग्जाम तो मजेदार चीज है, पता तो चले कितना आता है, क्या सिखाना है। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, 2 ही बार साल में फॉर्मल फॉर्मेटिव वाले बिल्कुल टिक लगाना है, मैच द फॉलोइंग, सिंपल, कोई लिख के व्हाट इज, वो क्या करते हैं, काउ के ऊपर ऐसे सुनाओ, काउ इज एन एनिमल, काउ हैज 2 हॉर्न्स, काउ हैज 1 टेल, काउ। अरे भैया क्या हो गया, काउ वही भी वहीं पर है, पर्पस क्या है। तो असेसमेंट का पर्पस क्या है, उसको रटा के फिर वो भूल जाएंगे बच्चे, है ना। रियल लाइफ में क्या अप्लाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ध्यान रहे, स्मृति और मनन की बात अलग होती है। यहाँ पे रटा के केवल एग्जाम नहीं है बच्चे का, असेसमेंट हो रहा है बच्चे का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं ये फाउंडेशनल स्टेज में ना 3 से 6 साल के बच्चे जो हैं, अब आपको दिखाई दे रहा है बच्चा खुद से भरेगा, माई सेल्फ, अपनी फैमिली के बारे में, पिक्चर से, कार्टून से, पूरी जो बच्चा करता रहेगा। अब यहाँ पे आपको बड़ी सारी चीजें दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि क्या है, कैसे भरेगी, टीचर को भी इतना सारा भरना पड़ेगा। तो अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पर आपको देख रहे हैं शब्द कॉम्पिटेंसी, करिकुलर गोल्स। तो सब्जेक्ट कितने हुए, अगर हम लिटरेसी की बात भी करें तो 2 लैंग्वेज हो गई, हिंदी इंग्लिश, या बच्चा जो रीजनल में जहाँ पे जो पढ़ रहा है, कन्नड़ तमिल जो भी पढ़ रहा है, और न्यूमरेसी में क्या हो गया, नंबर्स। इसके अलावा बच्चे के लिए जनरल अवेयरनेस हो गई। यही तो हम सारी चीजें बच्चों को कराते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं जो एक फाउंडेशनल है जिसको हम लोग परख बोलते हैं, सॉरी ये इसका रूब्रिक्स आपको दिखाती हूँ फाइनल में ले जाकर, ये देखिए ये सारे सब्जेक्ट के अलावा 1 to 10 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अंदर के रूब्रिक्स क्या है। तो मैंने तो किताबें लिखी हुई हैं, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखेगा, मैं अलग से भी आपके साथ शेयर करूंगी। बच्चों को क्लास 1 से लेकर 10 तक के बीच में वोकेशनल स्किल्स और फ्यूचर रेडी स्किल्स सिखानी है। तो हमारी बुक जो माई पैसो है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, ग्रेड्स 1 to 8, और दूसरी है नर्सरी से लेके 8 तक सोशल इमोशनल लर्निंग। अभी दिखाती हूँ आपको कि उस प्रोग्रेस कार्ड के अंदर सोशल इमोशनल लर्निंग फिल करना है, लेकिन पढ़ाया तो जा रहा है या नहीं जा रहा है ये अलग कहानी है। तो ये आप देखिए सारी चीजें करनी है। अब हम वापस अपने उसी डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं जो मैं आपके साथ रेफर कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, है ना, मैं आपसे बातचीत करते करते फ्लो में आ जाती हूँ।
तो यहाँ पर टीचर्स इतनी सारी चीजें कैसे भरेंगे? तो कॉम्पिटेंसी क्या है, करिकुलर गोल्स क्या है, ध्यान रहे कॉम्पिटेंसी का मतलब बच्चा क्या क्या नई चीज सीखता है, और करिकुलर गोल्स क्या कि उसके अंदर जो करिकुलर गोल्स है उसके साथ जुड़ी हुई कॉम्पिटेंसीज होती हैं। तो कितनी है, आपको कितनी दिखनी चाहिए प्रोग्रेस कार्ड के अंदर? तो हमारे पास है 13 कॉम्पिटेंसीज है ना, और ये जो करिकुलर गोल्स हैं, और उसके अंदर जो कॉम्पिटेंसीज हैं हर एक में आपको लगभग 3-3 दिखाई देगी, है ना, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से दिया हुआ है। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप एज अ पेरेंट भी जाकर देख सकते हैं। तो 3-3 दिखाई देंगे, लगभग 39 बनती हैं ये सारी। क्या इतनी उलझन में मत पड़िए, है क्या ये मुद्दे की बात है कोई इसमें। अब 2 टर्म के अंदर जैसे पहला करिकुलर गोल है बच्चे चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स दैट कीप देम हेल्दी एंड सेफ। क्या चेक करेंगे टीचर? द चाइल्ड इज शोइंग लाइकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशियस फूड एंड डज नॉट वेस्ट फूड। तो आपको समझ में आया, आपका रोल होगा, आप भी भरेंगे इसके अंदर। तो घर में भी बच्चा यही कर रहा है ना, टिफिन के साथ साथ टिफिन स्कूल में खा रहा है और बच्चा घर में खाना खा रहा है, अग्री करते हैं आप उसको। देन प्रैक्टिसेस बेसिक सेल्फ केयर एंड हाइजीन, हाँ या ना, ये आप भी बताएंगे, बच्चा खुद भी बताएगा और टीचर भी बताएंगे। अंडरस्टैंड सेफ सिचुएशंस एंड आस्क फॉर हेल्प, कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, स्विच में उंगली देनी है नहीं देनी है, क्या चीज छूनी है नहीं छूनी है, कि बच्चा फॉलो कर। बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के बड़े होने के साथ। तो आप समझ लें अलग अलग करिकुलर गोल्स हैं। चलिए अब आगे थोड़ा सा इसके अंदर बढ़ते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारी चीजें ना, बहुत समय लगाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि इतनी सारी चीजें देखिए, ये कॉम्पिटेंसीज आ रही है अलग अलग। अब यहाँ पर ना 6 डेवलपमेंटल डोमेन्स होते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रोग्रेस कार्ड आया क्यों, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की क्या जरूरत पड़ गई। एग्जाम तो पहले भी हो रहे थे, बच्चे तो पहले भी पास हो रहे थे, हम भी वैसे ही पढ़े, तो अब क्या जरूरत पड़ गई? तो वो जरूरत पड़ने के लिए मैं सारी चीजें बताऊंगी, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा। आप अगर इस पीडीएफ को चाहते हो तो मुझे बस मैसेज डाल दीजिएगा नीचे, मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूंगी और फिर मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करूंगी। देखिए पेरेंट्स फीडबैक बिल्कुल ऐसे। तो मैंने आपको एक तसल्ली से दिखाया, बहुत तसल्ली से दिखाया, बच्चा सेल्फ असेसमेंट कैसे करेगा और बच्चा पीयर उसके दोस्त कैसे बनेंगे, और हर बार पेरेंट्स के, क्लास टीचर के, प्रिंसिपल के, सबके साइन होंगे। ऑब्वियसली बच्चा तो खुद भर रहा है, ये उसका ही प्रोग्रेस कार्ड है, करेक्ट। ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई। 3 ही लेवल है, बिगिनर, प्रोग्रेसिव, प्रोफिशिएंट। मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है भाई अभी तो सीख ही रहे हैं ना, तो उसको हम ये मार्क्स देके क्यों कहते हैं यू हैव कम फर्स्ट। जो बच्चा फर्स्ट आ गया वो जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा क्या? फिर क्या क्यों हो जाता है कि 5th तक आकर 6 से बच्चा डाउन होना स्टार्ट हो गया? ये होना चाहिए ना, कोई एक चीज समझ नहीं आ रही उसको, हम पूरे के पूरे बच्चे को लेबल कर देते हैं। तो ये सारी चीजें उसकी लेबल है। अब सवाल ये आता है कि ये जो है प्रोग्रेस कार्ड बना क्यों? क्या सवाल मन में ऐसे आए सबके कि उनको ये लगा कि भाई प्रोग्रेस कार्ड होना चाहिए। और एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको खोल के, हाँ ये खोल गया। तो ये सवाल है, अगर आप इन सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा, सिर्फ बस है ना, आप आराम से इसको पॉज करके और क्या ग्रेड्स या मार्क्स बच्चों की क्लियर पिक्चर देते हैं कि वो क्या सीख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं देते। उस दिन उसका मूड था इसलिए कर लिया, उसको याद था इसलिए कर लिया, है ना। What do parents, teachers and students want to know from a progress card? जब आप देखते हो, क्या देखते हो उसके अंदर? बड़े खुश हो जाते हैं हम कि बच्चे के 10 में से 10 आ गए, क्या सीखा था, क्या पढ़ा था, क्या था। दूसरे हम फिर कहते हैं अच्छा तुम्हारे 10 में से 9 आए, दूसरे के कितने आए, 10 में से 10 कितनों के आए। यही कंपैरिजन सा चला जाता है, लर्निंग की कोई बात नहीं होती। ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। देन डिफरेंट स्कूल में मतलब अलग अलग तरीकों से कैसे कम्युनिकेशन करा जाता है। परफॉर्मेंस ये नहीं कि आज यहाँ तक आ गया अब आ गया, इससे भी आगे बच्चा ग्रोथ करेगा, है ना। पेरेंट्स को कैसे पता चले कि उनका बच्चा किन चीजों में खास है, कुछ अलग टैलेंट है बच्चों के अंदर, राइट। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बच्चे का एक कंप्लीट रिव्यू देता है, कंप्लीट फीडबैक देता है, पूरी लगातार परफॉर्मेंस उसके साथ चलती है, पेरेंट्स को भी पता चलता है अच्छा इसमें ये है। मैं आपको एक रियल केस बताऊं, मेरे ही अपने शहर के मेरे बहुत जानने वाले, उनके ट्विंस हैं, तो उनका एक बच्चा उन्होंने IQ टेस्ट कराया और बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट आया। कैसे पता चला? हम उनके साथ लगातार बच्चे की प्रोग्रेस के ऊपर बातचीत कर रहे थे, काफी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है वो भी वीडियो देख रहे हो मनदीप आप, तो जरूर डालिएगा कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। अब नाउ हाउ कैन टीचर्स, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बर्डन हो जाएंगे, बर्डन नहीं होंगे, उनको पढ़ना है और टिक लगाना है। और अगर बर्डन हो भी जाए तो क्या दिक्कत है भाई, बच्चे के लिए तो है ना। हम जब अगर एज अ प्रोफेशनल हम टीचर बने हैं तो उस बच्चे को ये थोड़ी कि सिलेबस पूरा करा के मार्क्स या ग्रेड्स दे दिए और काम पूरा हो गया।
तो बच्चे का एक पोर्टफोलियो मेंटेन होगा, बच्चे का एक फाइल या रजिस्टर मेंटेन होगा और ये सारी चीजें उसके अंदर पूछी जाएंगी। अब आज मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बताइएगा कमेंट में एज अ पेरेंट कि आपको समझ में आया कि प्रोग्रेस कार्ड क्या है, क्या आपको समझ में आया इस प्रोग्रेस कार्ड के अंदर कौन कौन हिस्सेदार बनेंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ, टीचर, पेरेंट, बच्चा और उसके पीयर्स। क्या आपको समझ में आया कि प्रोग्रेस कार्ड चाहिए, रिपोर्ट कार्ड अब नहीं चाहिए। अब आप मुझे बताइएगा कि आप बच्चों के लिए अपने स्कूल से क्या जानना चाहते हैं। मैं कमेंट्स में वेट करूंगी, मैं उन विषयों पर वीडियो बनाऊंगी ताकि ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड स्कूल हो, आपको भी समझ में आए और बच्चे के लिए बहुत लंबे टर्म में फायदे की चीज निकल कर आए। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब पेरेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।